Assalamualaikum. As you know, this is last part of the story Bird's Gift. इस स्टोरी में आप अंग्रेज़ी से उर्दू ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। ये एक अच्छा और आसान तरीक़ा है अंग्रेज़ी सीखने का। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर सम टाइम, एक थोड़ी देर बाद, दीनू द पॉटर, दीनू कुम्हार, ऑल्सो केम आउट यानी बाहर आया। केम आउट मीन्स बाहर आया। कम आउट बाहर आओ। केम आउट बाहर आया। फ्रॉम वन ऑफ हिज वर्क्स मतलब इसके जितने भी काम हैं उन कामों में से बाहर आया। वन ऑफ हिज वर्क्स उसके दूसरे कामों में से एक। एंड हिज आइज फेल ऑन द गोल्ड स्मिथ और इसकी नज़र सुनार पर पड़ी। यहाँ पर फेल है। फेल फॉल का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी नज़र पड़ी गोल्ड स्मिथ सुनार पर। सीइंग देम इसको देखकर, गैदरिंग वीट इकट्ठा करते हुए। जब दीनू ने इस सुनार को, इस गेहूँ को इकट्ठा करते हुए देखा, फ्रॉम द गार्बेज कचरे से, ही शाउटेड वो चिल्लाया। शाउट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शाउटेड है चिल्लाया सेकेंड फॉर्म है। ये शाउटेड सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए क्या है, जब दीनू को सुनार को सोना इकट्ठा करते हुए देखा तो वो चिल्लाया। ओ फूलिश अरे बेवकूफ़, थ्रो इट अवे इसे फेंक दे। थ्रो मीन्स फेंकना। तो सुनार को कह रहा है दीनू के इसे फेंक दे। दिस वीट इज़ ऑफ नो यूज़ ये गेहूँ किसी काम की नहीं। वीट के माने हैं गेहूँ। यूज़ मीन्स ये किसी काम के नहीं यानी कि नो यूज़ है, ये मतलब बेफ़ायदा है। तो यहाँ पर दीनू सुनार से कह रहा है कि इसे फेंक दे, ये गेहूँ किसी काम की नहीं। कैन नॉट फ्राई इट तुम इसको भून नहीं सकते। कैन नॉट नहीं सकते, फ्राई भूनना। तो दीनू कह रहा है सुनार को कि तुम इसको भून नहीं सकते। कैन नॉट बॉयल इट उबाल नहीं सकते। और कैन नॉट च्यू इट च्यू मीन्स चबाना होता है। तो यहाँ पर क्या है, दीनू कह रहा है कि तुम इसको चबा भी नहीं सकते। इट्स कम्प्लीटली यूज़लेस ये बिल्कुल बेकार है। कम्प्लीटली बिल्कुल, यूज़लेस बेकार, ये बिल्कुल बेकार है। द गोल्ड स्मिथ लव्ड सुनार हंसा। दीनू की बात सुनकर सुनार हंसा यानी कि लव मीन्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म लव्ड है। तो यहाँ पर सुनार हंसा एंड सेड और बोला, आई एम नॉट फूल बट यू मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ बल्कि तुम हो। सुनार दीनू से कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ बल्कि तुम हो। दिस इज़ नॉट वीट ये गेहूँ नहीं है, बट इट्स गोल्ड ये सोना है। हियरिंग दिस ये सुनकर। हियरिंग मीन्स सुनना। तो हियरिंग दिस यहाँ पर सुनकर। दीनू वॉज वेरी सरप्राइज्ड दीनू बहुत हैरान था। सरप्राइज्ड मीन्स हैरान था। एंड इवन वरीड और परेशान भी। इवन मीन्स यहाँ तक के जैसे मीनिंग्स आते हैं, तो यहाँ पर एंड इवन वरीड और परेशान भी। एंड सेट और कहा, द वीट इज़ माइन ये गेहूँ मेरी है। तो अब देखिए यहाँ पर दीनू सुनार से कह रहा है कि ये गेहूँ मेरी है। वीट मीन्स गेहूँ। माइन मीन्स मेरी, ये गेहूँ मेरी है। इट इज़ लाइंग ऑन माई गार्बेज हीप ये मेरे कचरे के ढेर पर पड़ी है। गार्बेज कचरा, हीप ढेर, कचरे का ढेर। लाइंग पड़ी, ये मेरे कचरे के ढेर पर पड़ी है। यू गिव दिस बैक टू मी ये तुम मुझे वापस दे दो। इट वॉज गिवन टू मी ये मुझे दी गई थी। वॉज गिवन दी गई थी। जो जाइंट था राक्षस, इसने कुम्हार को चीज़ दी थी जो सोना था। तो इसको जैसे ही मालूम हुआ कि ये सोना है तो ये अपनी चीज़ क्या है, सुनार से वापस मांग रहा है। बाय द ओल्ड जाइंट इस बूढ़े देव या राक्षस ने। जाइंट मीन्स देव या राक्षस, जिसने क्या है दीनू को गेहूँ दिया था। वेयर दैट बिग बर्ड टुक मी जहाँ पर वो बड़ा सा परिंदा मुझे लेकर गया था। अब दीनू ये सब
सुनार से कह रहा है कि जैसे वो बड़ा सा परिंदा मुझे ले गया था। टुक मी ले गया था। टुक टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स ले गया था। आफ्टर दैट इसके बाद। ही टोल्ड द गोल्ड स्मिथ द होल स्टोरी ऑफ द बर्ड। इसने सुनार को परिंदे की सारी कहानी सुनाई। एंड द जाइंट और राक्षस की। हियरिंग दिस ये सुनकर द गोल्ड स्मिथ्स हार्ट ऑल्सो बिकेम ग्रेडी। सुनार का दिल भी लालची बन गया। गोल्ड स्मिथ्स के पास एस है, यानी कि ये सुनार का हार्ट दिल ऑल्सो भी बिकेम लाल बन गया ग्रीडी लालची। एंड ही सेड और वो बोला आई विल रिटर्न दिस गोल्डन व्हीट। मैं ये सुनहरी गेहूँ वापस कर दूंगा। आई विल कर दूंगा, रिटर्न वापस, हिज गोल्डन ये सुनहरी व्हीट गेहूँ ऑन वन कंडीशन एक शर्त पर। दैट इज यू गिव मी वो ये है कि तुम मुझे दो। द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड दिस ओल्ड जॉइंट इस बूढ़े देव या राक्षस से इतना सोना लेकर मुझे दो। तो ये शर्त रख रहा है कि इस बूढ़े से मुझे उतना सोना लेकर दो। दीनू वॉज अग्रीड दीनू राजी था या फिर हो गया। अग्रीड राजी होना। अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद। दीनू वंस अगेन सॉ द सेम बिग बर्ड इन हिज फील्ड। दीनू ने एक बार फिर अपने खेत में इस बड़े परिंदे को अपने खेत में देखा। दीनू वंस अगेन दीनू ने एक बार फिर सॉ देखा द सेम बिग वही बड़ा परिंदा इन हिज फील्ड अपने खेत में। ही इमीडिएटली कॉल्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ इसने फौरन सुनार को बुलाया। इमीडिएटली फौरन, कॉल्ड बुलाया, गोल्ड स्मिथ सुनार को इसने फौरन बुलाया। द गोल्ड स्मिथ वॉज सरप्राइज्ड सुनार हैरान हो गया या फिर सुनार हैरान था। सरप्राइज्ड हैरान रह जाना, सरप्राइज्ड। टू सी द बर्ड परिंदे को देखकर। व्हेन द बर्ड स्टार्टेड टू फ्लाई बैक जब परिंदा वापस उड़ना शुरू किया। फ्लाई बैक वापस उड़ना शुरू किया। दीनू जम्प्ड अप एंड ग्रैब्ड इट्स टेल तो दीनू उछलकर इसकी दुम पकड़ ली। जम्प्ड अप उछल कर, एंड ग्रैब्ड मीन्स पकड़ लेना, ग्रैब्ड मीन्स पकड़ लेना, टेल मीन्स दुम, किसी परिंदे की दुम। एंड हंग विथ हिम और उसके साथ लटका गया। हंग मीन्स लटके रहना, हंग लटका गया। द गोल्ड स्मिथ ऑल्सो ग्रैब्ड दीनूस लेग्स और सुनार ने भी दीनू की टांग पकड़ ली। ग्रैब्ड पकड़ लेना या जकड़ लेना। दीनूस लेग दीनू की टांगों को सुनार ने पकड़ लिया। इट वॉज ए स्ट्रेंज साइट ये एक अजीब नज़ारा था। स्ट्रेंज अजीब, साइट नज़ारा। When the bird flew into the air जब परिंदा हवा में उड़ा। When the bird जब परिंदा flew उड़ा into the air हवा में उड़ा। When the bird flew high enough in the sky जब परिंदा आसमान पर काफ़ी ऊपर उड़ा। Enough means काफ़ी, in the sky आसमान में उड़ा। A suddenly thought came to the goldsmith's heart तो अचानक सुनार के दिल में ना जाने क्या ख्याल आया। सडनली थॉट अब सुनार अचानक से सोच रहा है अपने दिल में। द गोल्ड स्मिथ वॉज लॉस्ट इन ड्रीम्स ऑफ द गोल्ड सुनार इस सोने के ख्वाबों में डूबा हुआ था। गोल्ड स्मिथ वॉज लॉस्ट खो गया था। इन ड्रीम्स ख्वाबों में, ऑफ द गोल्ड सोने के ख्वाबों में सुनार खो गया था। He was about to receive from the old giant जो इसे बूढ़े राक्षस से हासिल होने ही वाला था। He was उसे था। about to means यानी कि अब होने ही वाला है। receive हासिल होने ही वाला है। from the old giant means बूढ़े राक्षस से इसको सोना मिलने ही वाला है। ऐसा सोचकर वो सोने के ख्वाबों में डूबा हुआ। ही आस्क्ड दीनू इसने दीनू से पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछना।
पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा। टेल मी हाउ मच गोल्ड इज इन ए पॉट, मुझे बताओ कि एक मटके में कितना सोना आता है। अब यहाँ पर दीनू से सुनार पूछ रहा है कि एक मटके में कितना सोना आता है, मुझे बताओ। सो मच, इतना ज़्यादा। द पॉटर सेड, दीनू कुम्हार ने कहा। स्प्रेडिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को फैलाते हुए। आउट टू टेल हिम, अपने हाथों को फैलाते हुए दीनू ने कहा। एज सून एज ही लेट गो ऑफ हिज हैंड्स, जैसे ही इसने अपने हाथों को छोड़ दिए। एज सून एज, जैसे ही। लेट गो, छोड़ दिए। ऑफ हिज हैंड्स, अपने हाथों को। द बर्ड्स टेल फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड्स, परिंदे की दुम इसके हाथों से निकल गई। फ्लू आउट, हाथों से निकल गई। ऑफ हिज हैंड्स, इसके हाथों से। एंड दे बोथ क्विकली फेल टू द ग्राउंड, और वो दोनों तेजी से जमीन पर गिर गए। क्विकली, तेजी से। फेल, गिर गए। टू द ग्राउंड, जमीन पर। द गोल्ड स्मिथ फेल फर्स्ट, सुनार पहले गिरा, जो कि क्या है, दीनू के टांगों से सुनार लटका था, इसीलिए पहले सुनार जमीन पर गिर गया। एंड दीनू फेल ऑन टॉप ऑफ हिम, और दीनू इसके ऊपर गिरा। दीनू सुनार के ऊपर गिरा। द गोल्ड स्मिथ डाइड एज सून एज ही फेल टू द ग्राउंड, सुनार तो ज़मीन पर गिरते ही मर गया। डाइड यानी मर गया। एज सून एज, जैसे ही फेल, वो गिरा। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। वो ज़मीन पर जैसे ही गिरा, सुनार मर गया। बट दीनू हैड फॉलन ऑन टॉप ऑफ हिम, लेकिन दीनू सुनार के ऊपर गिरा था। हैड फॉलन, के ऊपर गिरा था। सो ही सर्वाइव्ड, इसलिए वो बच गया। सर्वाइव्ड यानी कि बच गया। बट ही सफ़र्ड ए लॉट ऑफ इंजरीज। सफ़र्ड मीन्स इसे क्या है, परेशानी का सामना करना पड़ा। सफ़र्ड के माने क्या है, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, दुख दर्द। तो क्या है, इसको यहाँ पर दीनू को चोटें लगने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी कि चोटें लग गई इसको। इंजरीज मीन्स चोटें। बट ही सफ़र्ड ए लॉट ऑफ इंजरीज, मगर इसे काफ़ी चोटें आई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, स्टे सेफ।